नमस्कार भाइयों, मेरा नाम आशीष है और मैं दोस्त हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। और आज के दिन पहले फेलिसिटेशन में मुझे बैंड नहीं करना पड़ा क्योंकि लिली जी थी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि जब छुट्टियों पे जाते हैं हम लोग तो अंग्रेजी में कहावत है टू ले योर हेयर डाउन। मैं तो बोल नहीं सकता। इसके लिए शर्ट बाहर रखा है। क्योंकि जब भी मैं ए के रूम में जाता हूँ, ए के बारे में पढ़ने लगता हूँ, ए के बारे में सोचने लगता हूँ, तो मुझे घर वापसी का मौका मिलता है। क्योंकि 30 साल पहले, शायद ऐसा हो सकता है कई लोग पैदा भी नहीं होंगे, इट वॉज राइट इन 1992 that I attended my first AA meeting in my medical college when I was doing psychiatry, KEM हॉस्पिटल के डी एडिक्शन वार्ड में। मैं 4th ईयर रेसिडेंसी के लिए आया था क्योंकि सेकेंड पोस्टिंग मैंने KEM हॉस्पिटल के डी एडिक्शन वार्ड में किया था। बहुत कोशिश के बाद एक भी अल्कोहलिक ठीक नहीं रहा। 3-4 महीने के बाद शुरू किया तो मैंने ठान लिया था इन लोगों के साथ काम ही नहीं करना है। इन लोगों के साथ काम, ये नाटक करते हैं, इनको कुछ रिकवरी नहीं चाहिए। बीवी के बारे में, पिताजी के बारे में, बच्चे के बारे में, किसके बारे में सोचते नहीं है। एंड लिटरली आई हैड रिटन डाउन देयर नेम्स, स्ट्रक डाउन देयर नेम्स फ्रॉम माय डायरी एंड एंटर्ड देम इन यमा's डायरी। एंड आफ्टर finishing my post-graduation, because I had spent a lot of time with alcoholics and there was a public demand. So my head of the department said, जा तू फिर से उधर ही। तो मैं बोला किधर मंडाले भेज रहा है यार। लेकिन HOD के साथ कैसा पंगा ले सकता है। गया, because everywhere there are not trusted servants ना, there are bosses also somewhere. तो जा, तो मैं गया and there people came to know that I was coming back. And those people who were entered in my mind in Yama's diary were there. And what did they do? They had got flowers, they had got gift for me, and they said that, Doc, because of you, we are sober. तो मैं बोला कि भाई सब जाने दे, अभी प्रोग्राम विग्राम होगा, सोबर कैसे हुए बोलो। And everybody said, हम मीटिंग को गया, तुमने तो बोला था मीटिंग को जाओ करके। मैं मीटिंग से सोबर हो गया। एंड देन इट स्ट्रक मी दैट इन स्पाइट ऑफ माई सिंसियर एफर्ट्स आफ्टर रीडिंग बुक्स इन साइकियाट्री, एट दैट टाइम द नॉलेज इन साइकियाट्री वॉज वेरी लिमिटेड। हम लोग 1992-93 की बात कर रहे हैं। एट दैट टाइम द नॉलेज वॉज वेरी लिमिटेड एंड आई न्यू फॉर श्योर दैट ए वॉज अ 5 mark note फॉर मी इन द एग्जाम. बियॉन्ड दैट आई हैड नथिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ. I had probably not read the 12 steps also. I knew that there are 12 steps and there are 12 traditions and 12 concepts. वो नोट में एक सेंटेंस लिख दिया तो हो जाता है ना. But I exactly did not know what was happening. And the turning point was that when I attended the meetings, I wore a lab coat. एप्रन पहनते हैं ना डॉक्टर, क्योंकि लोगों को लगा मैं भी अल्कोहलिक है तो कैसा चलेगा कैसा चलेगा। तो इसके लिए ऐसा स्टेथोस्कोप, लैब कोट वगैरह डाल के मैं मीटिंग में जाता था। एंड देन व्हाट आई नोटिस्ड वाज द वे द रिकवरिंग अल्कोहलिक लुक्स इनटू माय आईज एंड द वे ही लुक्स इनटू एन अनदर अल्कोहलिक्स आईज, द स्पार्क इज डिफरेंट. देयर इज अ डिफरेंस. मैं कितना भी दोस्त बनाना, फिर भी when a fellow alcoholic के साथ आई कांटेक्ट होता है तो कुछ ना कुछ तो अलग हो जाता है. And then I said that there is something that the science is not seeing. And so I started reading about Alcoholics Anonymous. और तभी की बात थी कि साइंस में ज़्यादा लिखा भी नहीं था, तो इधर उधर का पढ़ते रहता था, मेरे को समझ में नहीं आता था. लेकिन इतना समझ रहा था कि मैं अगर मेरी आँख, मेरी कान और मेरा मन खुला रखता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो दिख रहा था. एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग एंड मैंने बोला कि अरे इतने देशों में है, इतने भाषा में उसका लिटरेचर है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है. इट इज़ टू मच फॉर अ कोइंसिडेंस.
And whenever I would talk to my psychiatrist friends, they would say, क्या यार भगवान भगवान अभी तू डॉक्टर हो गया है ना, ये क्या बात कर रहा है, सरेंडर? अरे वी आर द डॉक्टर्स, दे शुड सरेंडर टू अस. आई सेड मालूम नहीं यार, वो सरेंडर बाकी के लोग करते हैं मालूम नहीं, लेकिन इधर तो मेरे को दूसरा कुछ तो दिख रहा है. एंड आई कंटिन्यूड एंड आई थैंक माय हायर पावर कि इट अलाउड मी टू कंटिन्यू. माय क्यूरियोसिटी was probably more stronger than the scientific belief that other doctors were sharing. And that's the way my journey continued. And then, I was thinking, how do I tell people that this is a problem, this is a disease? And, at that time, the receptor theory was there in science. And it said that receptor बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं. And then I said कि receptor की union बनेगी तो क्या हो जाएगा? Okay, so then receptor की union बनेगी तो receptor dictate करेंगे ना दिमाग को. Okay, so that was one of my sharings in one of the AA groups in Parla West. Velankani Church में एक AA group है अपना. So I was invited as a doctor, and for the first time there, I shared कि ये रिसेप्टर का क्या झमेला होता है और उसकी यूनियन तैयार हो जाती है और वो यूनियन फिर बोलती है हमारी मांगे पूरी करो. एंड देन इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर दैट अल्कोहलिक वांट्स टू डू विथ हिज लाइफ, ओके, फाइनली व्हेन द यूनियन स्टार्ट्स क्रेविंग, देन देयर इज नो कमिंग बैक, नो कमिंग बैक. एंड मैं बोला यार इतने अच्छे से सुनाया, लोगों ने ताली बजाया, सत्यमेव जयते में भी वो बोला, सब कुछ हुआ. एंड देन इसे डिसीज तो हो गया ना, बराबर. बाद में क्या हुआ कि साइंस बोला कि अल्कोहल के रिसेप्टर ही नहीं होते हैं. मैं बोला अभी किसको पता यार, सब जगह पे हो गया रिसेप्टर थियरी, लेकिन अल्कोहल का रिसेप्टर ही नहीं है. स्लीपिंग पिल का रिसेप्टर है, गाबा है, डोपामिन है, ग्लूटामेट है, फलाना फलाना, लेकिन ओपियम का रिसेप्टर है, कैनाबिस का रिसेप्टर है, लेकिन अल्कोहल का रिसेप्टर ही दिमाग में नहीं है. एंड दे सेड साला अभी चुप बैठेगा, बोला सबको बोला है अल्कोहल रिसेप्टर का यूनियन हो गया है तो लोग जा रहे हैं ना, अच्छा हो रहा है, चलो लोगों को समझ में आ रहा है कि बीमारी है और दिमाग में कुछ तो यूनियन बना है और वो डिक्टेट करता है. सालों साल वही रिसेप्टर चल रहा था. बाद में ये न्यूरोट्रांसमीटर का थियरी है ना, वो ज़्यादा समझ में. और क्या साइंस ने क्या दिमाग चलाया, साइंस ने फैंटास्टिक. तो क्या किया मालूम है, दिमाग में छोटे छोटे वायरलेस इलेक्ट्रोड्स डाल के, ये जो नशा करने के बाद खुशी मिलती है ना, उसमें जो केमिकल्स तैयार होते हैं उसको मॉनिटरिंग करना शुरू किया, उसका मेजरमेंट शुरू किया. डोपामिन कितना बढ़ा, ग्लूटामेट कितना बढ़ा, सेरोटोनिन कितना बढ़ा, गैबा सिस्टम कितना बढ़ा, ये सब मेजर करना शुरू किया. और वो मेजर करने के बाद समझ में आया कि भाई एक रिवॉर्ड कास्केड होता है और अपने दिमाग में रिवॉर्ड सेंटर होता है. वो रिवॉर्ड सेंटर किधर होता है, एक मेरे आँख के ऊपर और कान के ऊपर सुई डालोगे तो वेयर इट विल गो एंड मीट, ओके, तो उधर ना अपना रिवॉर्ड सेंटर. जब भी कोई भी इंसान, ओके, मैं या आप फर्क नहीं पड़ता है, ओके, कोई भी इंसान कोई भी नशा करता है तो वो रिवॉर्ड सेंटर में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना वो ऊपर नीचे होने लगते हैं और वो आगे चल के इंसान एडिक्ट बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है, ओके, वो उधर तय होता है. ओके, और वो तय होने में क्या होता है कि वो क्या है, डोपामिन है ना, अपने दिमाग में एकदम ऑर्केस्ट्रा जैसा होता है, सिम्फनी केमिकल्स का. ओके, तो एक केमिकल बढ़ा ना तो दूसरे को कम होना पड़ता है, दूसरा बढ़ा तो दूसरे को तीसरे को बढ़ना पड़ता है, सो दैट देयर इज अ सम सेम्बलेंस ऑफ हार्मनी इन द ब्रेन. तो वो डोपामिन और ग्लूटामेट ये दोनों का ऐसा एकदम रिश्ता है. ओके, और वो क्या होता है, कोई भी नशे की चीज लेते हो ना तो खुशी मिलती है तो डोपामिन बढ़ता है. ओके, और डोपामिन बढ़ता है तो वो नशे का एक्सपोजर बंद हो गया तो वो डोपामिन कम भी हो जाता है. जब भी डोपामिन बढ़ता है तो उसके साथ रिवॉर्ड सेंटर में ग्लूटामेट भी थोड़ा सा बढ़ता है. ओके, लेकिन जिन लोगों में आगे चल के बीमारी होने वाली है उनमें ये ग्लूटामेट बढ़ता है लेकिन कम नहीं होता. अभी ये फर्क है एक एडिक्ट और नॉन एडिक्ट में. दिमाग में क्या फर्क होता है
कि उसके दिमाग में ग्लूटामेट बढ़ता है। डोपामिन बढ़ने के बाद नॉन एडिक्ट में भी डोपामिन बढ़ता है। मैं अगर शराब पीता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है, तो डोपामिन बढ़ता है, ओके। लेकिन मेरे दिमाग में ग्लूटामेट बढ़ने के बाद जब डोपामिन कम हो जाता है, तभी ग्लूटामेट भी कम हो जाता है। और ऐसे करके जो आगे चल के प्रॉब्लम कंज्यूमर होने वाला है, उसके दिमाग में हर एक्सपोजर के बाद ग्लूटामेट जो है वो बढ़ते जाएगा। और वो बढ़ता गया तो फिर जब उसके लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आ गया, तो ये ग्लूटामेट जो है ना वो काम करने लगता है। और वो काम करने लगता है, अभी मैं बोला कि ये समझाएगा कैसे। एक यूनियन का अटेम्प्ट किया था, बराबर ना, अभी एक ग्लूटामेट का अटेम्प्ट कैसा समझाएगा। तो मैं बोला मेरे को खाना बहुत पसंद है, तो मैं बोला पाव भाजी का उदाहरण देंगे, ओके। तो पाव भाजी का उदाहरण देते वक्त मैंने क्या कहा कि मैंने बोला कि डोपामिन यानी आलू और ग्लूटामेट यानी नमक, ओके। जब भी नशा करते हो, ओके, तभी डोपामिन बढ़ता है। तो मैं सबको बोलने लगा, सपोज मैं तुम्हारे घर पे आने वाला हूं, तुमने मेरे लिए पाव भाजी बनानी है, और लास्ट मोमेंट पे मैंने बोल दिया और 5 लोग आ रहे हैं तो तुमको पाव भाजी बढ़ानी पड़ेगी। सो यू विल हैव टू ऐड मोर आलू टू इट। नाउ टू एडजस्ट द फ्लेवर यू विल हैव टू इंक्रीज द सॉल्ट, राइट। इमेजिन अ पॉट वेयर आलू इज रिमूव्ड बट द सॉल्ट इज नॉट रिमूव्ड, okay. So then what happens? Aloo increases, salt increases, aloo increases, salt increases, aloo comes down, salt doesn't come down. Now gradually when the salt in the pot starts increasing, then first क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे हाँ थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा हो गया, लेकिन ठीक है, ऐसा होस्ट को थोड़ा बोलता है इमीडिएटली, हाँ। बाद में फिर से गया, फिर से आलू सॉल्ट बढ़ गया, अरे थोड़ा कांदा डालो, कोथमीर डालो, नींबू निचोड़ो तो सॉल्ट कम हो जाएगा। थोड़ा ऐसा इंसल्ट बोलते हैं कि ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना। देन फिर भी बढ़ गया, तो बोलेगा भाई ये खा नहीं सकता यार। अभी अभी होस्ट क्या करेगा? सॉल्ट ज्यादा हो गया है तो वो क्या बोलेगा? आलू डालो। नो, दैट इज क्रेविंग, ओके। सो बिकॉज द ग्लूटामेटर्जिक सॉल्ट इज इंक्रीजिंग, द डिमांड फॉर सॉल्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट इन बिटवीन you don't immediately start craving. पहले क्या हो जाता है कि पहले हो जाता है कि हाँ यार मजा आ गया यार, the way Lily put it. अरे when I consumed alcohol for the first time, I was able to connect. I was comfortable with myself. Fantastic. But her mind glutamate बढ़ने के वजह से remembered the incidents. ये करने के बाद ऐसा ऐसा लगता है. And then when the second time there was an opportunity, she did not want to go for counseling. She did not want to improve her coping skills. ये quick fix है. Then she started using the quick fix. And what happened was, the brain started learning where is it possible that I will get a quick fix. So which group of people, which places, which situations, which things will give me that quick fix. And the brain was so rapidly learning. Then what happened was, that whenever she was with those friends, unconsciously, there was no thinking of drinking. She just wanted to be with those friends. But when she was with these friends, the dopamine started increasing because the glutamate was increasing. And I told you, dopamine और glutamate का रिश्ता ऐसा है. So this is called incentive salience in our language, and you say establishment of triggers. People, places, situations and things, these are external triggers, and hungry, angry, lonely and tired, these are internal triggers. So whenever you get into these trigger mentalities, the glutamate starts coming to a boil like a milk pot, okay? And when it overflows, at that time, your brain cannot resist the temptation. And then, as Oscar Wilde said, that I can resist anything and everything except temptation. That is what becomes stronger and stronger in an addict. और उसके वजह से एक बार मन में तलफ आई तो एडिक्ट किसी का भी नहीं सुनता है, बिकॉज दैट केमिकल इम्बैलेंस changes the way the person starts thinking. And then what happens is, you always know na, that in any situation we have multiple choices.
मेरे पास बहुत एडिक्ट आते और बोलते बहुत स्ट्रेस हुआ था डॉक्टर, और क्या करता, और उस टाइम ना मेरे को पीने के अलावा दूसरा कोई सूझा ही नहीं, दूसरा कुछ सूझा ही नहीं। और मैं फिर बोलता हूँ फिर क्या क्या कर सकता था। हाँ, मैं एक फेलो को फोन कर सकता था, मैं काउंसलर के साथ बात कर, तो ये ऑप्शंस गए कहाँ? So when the glutamatic surge happens, at that time the stress starts increasing, and with increasing stress what happens is एक एक ऑप्शन जो है ना वो दिमाग से निकल जाते हैं, एंड द ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स इज अभी भैया तू पी ले, पहले जैसे मत पी, कंट्रोल पी ना, सब तू सामने देख रहा है ना कैसी दुनिया पीती है, इत्मीनान से पी यार, इज्जत से पी। तू इज्जत से नहीं पीता है, तू ज्यादा पीता है ना, इसके वजह से तेरा लफड़ा हो जाता है। सो व्हाट द एडिक्ट माइंड टेल्स इस, तेरा अनुभव क्या है यार पहले का, तू इज्जत से पी सकता है क्या? नहीं पी सकता है। और इसके वजह से इन स्पाइट ऑफ नोइंग whatever that is going to happen, the person lands up doing the same thing. And Einstein says that what is insanity? Insanity is doing the same thing and expecting a different outcome. अपने बिग बुक में भी लिखा है ना कि every alcoholic carries a dream of controlled drinking and he carries it to the cemetery. मर जाता है बेचारा करते करते। तो इसका मतलब ये है कि मेरा और अल्कोहल का रिश्ता जो है वो इस कदर से बदल गया है कि मेरे को कंट्रोल ड्रिंकिंग पॉसिबल नहीं है, और मेरे मन में ये समझते हुए भी कि मुझे पता है कि मेरे को कंट्रोल ड्रिंकिंग पॉसिबल नहीं है, फिर भी देयर इज अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन मी एंड अल्कोहल। ये सेल्फ डिस्ट्रॉइंग मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन कहाँ से आता है वो किसी को पता ही नहीं था। और न्यूरोट्रांसमीटर जी की थियरी जो थी, डोपामिन, गैबा, ग्लूटामेट, ये कहीं भी ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन कैसे होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे मिलता है ये समझ में नहीं आ रहा था। और तब जाके साइंस ने बोला कि भाई यहाँ फेलोशिप में ऐसा क्या होता है जो साइंस में को पता नहीं है। मैंने एक बिग बुक के 12 स्टेप के बारे में जब पढ़ रहा था ना, तभी एक प्रेयर मैंने पढ़ी थी, मुझे वर्बैटिम याद नहीं है, आपको पता होगा तो बोल दो मेरे को। तो उसमें लिखा, उसमें वो प्रेयर में ऐसा था, मैंने खुद को ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझको नहीं मिला, मेरे सोल को, आत्मा को ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। मैंने दोस्त, मेरा ईश्वर ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली। लेकिन मैं जब फेलोशिप में आया तो मुझे सब कुछ मिला, मुझे मैं मिला, मेरा दोस्त मिला और मेरा भगवान भी मिला यार। तो मैंने बोला कि अगर ये फेलोशिप का अनुभव है तो इसका मतलब ये फेलोशिपिंग जो है ना, फेलोशिपिंग जो कंसल्टिंग रूम में नहीं हो सकती, रिहैब सेंटर में नहीं हो सकती, हॉस्पिटल में नहीं हो सकती, वो फेलोशिपिंग जो है दैट इज द की टू सक्सेस। और फिर मैंने एक किताब, मुझे एक फ्रेंड ने ही दी, वो ठाना ग्रुप का मेंबर है, उसने ही दी कि डॉक्टर तुम सोचता है ना, मेरे को अच्छा लगता है तुम ऐसा सोचता है फेलोशिप के बारे में। तो उसने मेरे को एक बुक दी, वो बुक का नाम था नॉट गॉड। अर्नी कुल्ट्स करके एक हिस्टोरियन है, उन्होंने वो नॉट गॉड करके एक किताब लिखी है। और वो नॉट गॉड ना, तो उन्होंने मुझे किताब दी, और वो किताब का जो टाइटल है ना, वो टाइटल में एक कमाल की चीज है यार। नॉट लिखा है, फिर हाइफन है, और फिर गॉड लिखा है। तो हम लोग नॉट गॉड ऐसे तो नहीं लिखते ना, नॉट और गॉड, बीच में हाइफन क्यों? ये हाइफन मौला का है यार, बराबर है ना। तो मैंने बोला कि ये क्या है, तो इसके लिए मैंने प्रीफेस पढ़ा, और प्रीफेस में उन्होंने लिखा है कि ये फेलोशिपिंग है ना, दैट इज द गॉडली एक्सपीरियंस। दैट हम लोग इसके लिए बोलते हैं ना, व्हेनेवर वी टेक एनीथिंग फ्रॉम द हैट, इट्स द गॉड्स वॉइस। Whenever we talk to somebody about our problems and discuss it with a group conscience, it is the God's voice that comes out. Okay? So what it means is that when I want my higher power to help me,
ओके, अगर डिसीज स्टेट में स्ट्रेस बढ़ने के बाद माय एबिलिटी टू कंसीडर ऑप्शंस गोज डाउन, राइट? हम लोग ने देखा ना, रिलैप्स इसके वजह से होता है. अगर माय एबिलिटी टू टेक ऑप्शंस, कंसीडर ऑप्शन गोज डाउन इन एडिक्शन, इन रिकवरी exactly opposite has to happen. If recovery is opposite of addiction, then exactly opposite has to happen, right? What it means is that my brain has to learn to sustain options. My brain has to learn to sustain options. If I am able to sustain options in my mind, then after the glutamatergic temperature goes down, I will still entertain options. But if I am not able to sustain my options, so if I am not able to hold myself till the time the milk is boiling and overflowing, sala, I am in a slippery slope here. So I need help. I need help there. So it is important that you take help before the milk comes to the boil. आफ्टर क्या, अभी दूध बॉईल होके गिर गया तो क्या फायदा है? तो इसका मतलब यह है कि मुझे मदद पहले लेनी है. तो इसका मतलब है कि मेरा दूध जो है वो बॉईल क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? यार स्ट्रेस बढ़ गया है, तो मेरे को स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए ना, तो मेरा कोपिंग स्किल्स बढ़ाना चाहिए, बराबर? अभी कोपिंग स्किल्स अगर मुझे बढ़ानी है तो मुझे क्या करना है? कोपिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, किसी की, पहले बोलेगा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब कुछ करो. तुम्हारा खाना जो है ना वो टाइम टू टाइम होना चाहिए, तुम्हारा नींद जो है ना वो बराबर होना चाहिए, तुम्हारे रिश्ते जो है ना वो बदलने चाहिए यार. हाँ, अभी ये सब कुछ जो है ना ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा कोपिंग स्टाइल नहीं बढ़ा है तो मेरा ग्लूटामेट के नीचे जो गैस लगने वाला है वो हाई मोड पे चला जाएगा और फिर इतना चटका बैठेगा कि भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पाएगा, दूध जल्दी से बॉईल हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और फिर मैं बॉटल के साथ. तो इसका मतलब मेरे को कहीं ना कहीं तो गैस जो है वो छोटा करना है, प्रेफरेबली बंद करना है. लेकिन प्रेफरेबली बंद कैसा होएगा? लाइफ में जिंदा है तो स्ट्रेस तो आएगा ना, तो गैस बंद नहीं कर सकता है. इसका मतलब यह है कि मेरे को दूध के कटोरी में थोड़ा थोड़ा ठंडा दूध भी डालना पड़ेगा और वो दूध मीठा करना है. अगर नॉर्थ इंडिया से कोई है तो रबड़ी बनाना है तो बार बार घुमाना पड़ता है यार. एक बार घुमाने लगोगे ना तो फिर वो ओवरफ्लो नहीं होता है. और नीचे क्या बोलते हैं उसको, करपना, क्या करप नहीं बोलते हैं ना, नीचे ब्लैक नहीं हो जाता है ना. अगर तुम घुमाते बैठोगे तो नीचे काला नहीं हो जाएगा, और एक बार काला हो गया तो बिगड़ गया. तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे बार बार करना पड़ता है ताकि मेरा स्ट्रेस जो है वो कम का कम ही रहे. और जितना तुम करते रहोगे उतना वो दूध की मिठास जो है वो बढ़ती जाएगी, रबड़ी बनेगी यार. और रबड़ी है तो भाई दिखेगी, बराबर है ना. लोग आएंगे खाने के लिए, लोग पसंद करेंगे आपको. देयर विल बी अ प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज. दूध कितने लोगों को पसंद नहीं होता यार, लेकिन रबड़ी ना पसंद हो ऐसा एक इंसान मुझे दिखाइएगा. तो इसका मतलब है कि अगर मुझे स्ट्रेस कम करना है तो मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ तो बदलना होगा. और होता क्या है कि भाई क्या बदलना है, पता नहीं यार क्या बदलना है. तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या बदलना है मेरे को लाइफ में, तो सिंपल सी चीज बोलो. ओके, तुम बॉटल लेके पैदा तो नहीं हुए, बराबर? हाँ, तो तुम बड़े हो रहे थे और फिर बॉटल आई. जब आई तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? 16, 17, 18 ये उम्र थी. तो तब तक तुम्हारे हायर पावर ने तुम्हें बनाया था. फॉर्मेटिव ईयर्स तो हो तो गए थे ना. तो तुम्हारे लाइफ ने तुम्हें इस तरह से कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस के वजह से 16-17 उम्र तक लेके आया. अभी आने के बाद जब तुमने नशा किया
तब जाके तुम्हारा नशे का दौर शुरू हो गया। बाद में तुमको समझा कि भाई नशा बहुत हो गया, अभी तुम बदल डालो, बंद किया नशा। अभी नशा बंद किया तो फॉर्मेटिव ईयर्स तुम्हारे साथ ही थे ना। अगर नशा फिर बंद करोगे तो तुम्हारे फॉर्मेटिव ईयर्स की जो जड़न घड़न है उसके साथ तुम हो गए, सोबर हो गए, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। अभी वही अगर तुम हो गए तो वही लाइफ में, तुम्हारे लाइफ में फिर से अल्कोहल आ सकती है ना, क्योंकि पहले आई है तो क्या गारंटी है फिर से नहीं आएगी। पता नहीं था शराबी होना अच्छा नहीं होता है, पता था, सबको पता था, मुझे भी पता है यार कि डायबिटिक अच्छा नहीं है, फिर भी कल रात को गुलाब जामुन खाया ना मैंने खाया, बहुत अच्छा आता है, मेरे को मालूम है इंद्रनील का गुलाब जामुन। रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, मैं दोपहर को रसगुल्ले की अपेक्षा रख रहा हूं, लेकिन वो अलग बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने सिर्फ शराब छोड़ दी तो आई एम बैक टू द लाइफ विच इज लाइकली टू हैव अल्कोहल अगेन। सो व्हाट इट मीन्स इज दैट जस्ट स्टॉपिंग ड्रिंक्स इज नॉट अ सफिशिएंट आंसर। ओके, जैसे न्यूरोसाइंस के इसमें मैंने बोला कि वो दूध उबल के आने के पहले तुमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, गैस कम करो, कुछ तो कीप स्टरिंग द मिल्क, वॉट एवर इट इज, वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, तो ही मिठास बढ़ेगी। और दूसरा अनुभव यह है कि भाई अगर तुम वैसे ही बन गए तो वो आगे चल के आएगा। अभी इसका मतलब तुम्हारे लाइफ में कुछ ना कुछ तो बदलाव आना चाहिए। अभी लाइफ में बदलाव यानी क्या यार, सोने का कभी, खाने का कभी, सब अस्त व्यस्त हुआ था ना। जब ड्रिंकिंग चल रहा था तो क्या स्ट्रक्चर था, क्या नहीं था। फिर हमने देखा कि ट्रिगर्स होते हैं, वो ट्रिगर्स से दूर है, यानी पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस एंड थिंग्स। तो जो दोस्त है वो बदलने पड़ेगी, जो जगह तुम आना जाना चाहते हो वो बदलना पड़ेगा, जो सिचुएशंस में तुम खुद को डालते हो, तुम्हारे झूठ के वजह से, तुम्हारे गुस्से के वजह से, कुछ भी होगा तो वो उसके ऊपर काम करना है। और जो पैराफर्नेलिया है बाबा, वो तो लॉक एंड की में जाओ, गणपति जैसा विसर्जन करके आओ, वो सब कुछ तो डालना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है, और फिर हंगर, एंगर, लोनलीनेस एंड टायर्डनेस, तो रेगुलरली खाना चाहिए, एंगर के लिए प्रेयर और मेडिटेशन करना चाहिए, एंगर मैनेजमेंट का प्रोग्राम करना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं किधर गलत कर रहा हूं, झूठ और सच क्या है उसका सामना करना चाहिए। I have to be brutally honest with myself, and then what happens is we all are honest, we know कि मैं किधर गलत कर रहा हूं, ये हमको पता होता है और ऊपर वाले को पता होता है, बराबर ना। तो वो पता होते हुए भी हम लोग मास्क करते हैं रे, बराबर है ना। एक अल्कोहलिक ही नहीं, एक नॉन अल्कोहलिक भी मास्किंग बहुत करता है, बराबर। तो ऐसा होता है ना कि भाई तुम साइकियाट्रिस्ट को बोलोगे तुम्हारे दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो गुस्सा आता है कि नहीं लेकिन उसको भी पता होता है कि दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बराबर। तो मास्किंग कर सब लोग करते हैं, बराबर। तो इसका मतलब मास्किंग इज नॉट अ फोर्टे ऑफ ओनली एडिक्ट्स, द ओनली प्रॉब्लम इज द मास्किंग बिकम्स टू मच। और फिर उसको बोलते हैं कि ये ना कैरेक्टर डिफेक्ट्स है यार, कैरेक्टर डिफेक्ट्स है। और वो इतने फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर, क्या करेगा बेचारा, क्योंकि उसको शराब पीनी नहीं रहती है, लेकिन मालूम नहीं क्या हो जाता है, सुबह को निकला शराब पीने का विचार नहीं, जस्ट फॉर टुडे सब कुछ किया याद, लेकिन शाम को, दोपहर को घंटी बजी, एक बार बजी तो बजी, और फिर सिर्फ दो ही मन में विचार, विकटची का फुकटची, बराबर, दो ही विचार। और फिर उसके साथ क्या होता है, और फिर रात को समझ में आता है उसको, ब्लैकआउट में, आज सुबह को कि अरे ऐसा क्यों किया मैंने, बराबर। उसके पास आंसर नहीं होता है, और फिर वो आंसर ढूंढने लगता है कि मैंने क्यों किया होगा। अरे यार बीवी ने फोन नहीं किया दोपहर को, उसको मैंने बोला था बॉस ने गाली दी, ऐसा कोई गाली देता है क्या, अरे काम नहीं करेगा तो गाली ने तो क्या पुष्पहार देंगे क्या तेरे को, बराबर। तो इसका मतलब यह है कि देन द अल्कोहलिक स्टार्ट्स रैशनलाइजिंग, और लोगों को सीधा समझ में आता है, लेकिन वो खुद के साथ झूठ बोल रहा है। और ये सब होता है ना, हाँ, ये सब अल्कोहलिक माइंड उसको करवाता है। मालूम है बिजनेस में वगैरह जब बिजनेस डील करते हैं ना तो शराब देते हैं, क्योंकि सच उगलता है यार। शराब पीने के बाद मन से इनहिबिशन निकल जाती है, तो जो सच है ना वो बक देता है,
अभी इसका मतलब सच बोलने के लिए एक अल्कोहलिक को शराब की जरूरत महसूस होने लगती है। जो जब शराब नहीं पीता है ना, हाँ, तो वो क्या बोलता है, मैंने नहीं शराब पी। बराबर, लोग उसको जब कॉल आउट करते हैं तो वो कितने डिनाई करता है, कितना डिनाई, ये किया ही नहीं मैंने, ऐसा किया ही नहीं, वो किया ही नहीं, मेरा लिवर भी ठीक है, देखो ये डॉक्टर कुछ भी बात कर रहा है, कितना डिनायल में। बराबर, तो मैं हमेशा बोलोगे कि डिनायल यानी डजंट इवन नो दैट ही इज लाइंग, आई एम लाइंग। ओके, वो डिनायल का एक्रोनिम ही वही है कि डोंट इवन नो आई एम लाइंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एडिक्शन में झूठ बोलना इज द रूल, बराबर ना, क्योंकि क्या है, पहली बार नशा किया तब जो अच्छा लगा ना, दैट वाज नथिंग हैड हैपेंड इन योर लाइफ, बट स्टिल यू फेल्ट हैप्पी. Usually when do you feel happy? When something good happens to you, right? Then nothing happened but you felt. So it was a lie, na? And this was followed by multiple lies, series of lies, one after the other, one after the other. अभी रिकवरी में अगर एडिक्शन उल्टा है तो इसका मतलब क्या है कि रिकवरी में यू हैव टू बी ऑनेस्ट, सिंपल. विदाउट ऑनेस्टी रिकवरी कांट हैपन. बराबर ना, एडल्टरेट करोगे तो कैसा चलेगा ना. तो इसका मतलब है कि अगर मुझे शराब से दूर रहना है, रुकवाने के लिए विल पावर है, लेकिन रुके रहने के लिए विलिंगनेस की जरूरत होती है. और वो विलिंगनेस किस चीज के बारे में, तो ये जो बदलाव लाना है, मेरी लाइफस्टाइल बदलनी है, उसमें मेरे को एक चीज, मेरी जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर मुझे काम करना है. बाकी के लोगों को क्यों नहीं करना है, क्योंकि उनको शराबियत की प्रॉब्लम नहीं है. बराबर ना, अपने को शराब की वजह से अपने लाइफ में शराब क्यों आती है कि साला ये ग्लूटामेट के नीचे गैस लगा रहता है यार, कभी भी हाई पावर पे हो जाएगा, दूध उबल जाएगा, मैं जाऊंगा फिर मेरा कितना भी स्टैंड अच्छा रहेगा, लोग वो देखने वाले नहीं है कि कितना फिलोसॉफिकल मॉरल स्टैंड तुमने लिया. कौन पूछता है, कोई पूछता नहीं है. लोग क्या देखते हैं, तू फिर से धक्के पे लग गया. बराबर, तो इसका मतलब मुझे ये अगर नहीं करना है, so I'll have to understand that I have to work on my honesty. और honesty में ना खुद को मालूम, ऊपर वाले को मालूम, लेकिन one another person is extremely important. So you have to share all your wrongs with one another person. अभी किसके साथ शेयर करेंगे यार, किसके साथ भी शेयर करोगे ना तो एटीट्यूड क्या होता है लोगों का, अरे तेरे को इतना कैसे समझ में नहीं आया यार, ऐसा करता, वैसा करता, ये करता, वो करता, साला इतना बड़ा हो गया, ये समझ में नहीं आता. अभी किसको ऐसा एडवाइस सुनने के अच्छा लगता है यार, नॉन एडिक्ट को भी अच्छा नहीं लगता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अलग तरीके से सुनने वाला बंदा चाहिए, लेकिन वो दिल से बात कर रहा है कि सिर्फ सिंपैथी जता रहा है, कैसे समझेगा. तो अगर वो मेरे सामने आके मेरे को ज्ञान नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है साला मैं भी वैसा ही किया यार, बैठ चाय पीते हैं, और फिर बोलता है कि साला तू किया ना वैसा ही मैं ही किया, मेरे लाइफ में भी हुआ, ये देख ऐसा ऐसा हुआ, और फिर ना मैंने ये किया यार, देख तेरे को पसंद आया तो कर, तू कर. और फिर सच, अभी तक तो मुझे लग रहा था साला आई कांट, मैंने 1000 बार कोशिश की यार, 1000 बार कोशिश की, नहीं पीनी. मैं रिकॉर्ड भी लगाता हूं, हमका पीनी नहीं है, गाना है ना वो कुछ हिंदी पिक्चर का, तो वो भी लगाता हूं कार डेक पे, लेकिन मैं कर नहीं सक रहा हूं. इसका मतलब आई कांट. समवेयर आई हैव टू एक्सेप्ट दैट आई एम पावरलेस, और मेरी लाइफ जो है वो अनमैनेजेबल हो गई है. ये जब मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं एडमिट करता हूं, एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट तो कुछ बहुत चीजें करते हैं लोग, लेकिन एडमिट करता हूं तो मैं बोलता हूं हाँ, एडमिट करने के बाद ना अभी फिर आगे क्या करना है. और तब जाके मुझे जब एक बंदा मिलता है, वो बोलता है साला मैं भी तेरे जैसा ही हूं, सुन मैंने क्या किया. And then I understand that I can't, but something can.
समथिंग कैन यार, ये बोल रहा है तो समथिंग इज एबल टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज यार। अभी उसको पूछा तू कौन से डॉक्टर के पास गया, तो बोलता है मैं डॉक्टर के पास जाके थक गया यार। कौन से रिहैब में गया, गया थक गया यार। फिर क्या किया, मैं कुछ मीटिंग में गया यार, मीटिंग में गया। लेकिन एक था, मेरे को छोड़ने का विचार किधर तो मन में आ रहा था यार, फुल्ली कन्विंस नहीं था। मेरे को शराब बहुत अच्छा लगता था, हाँ, लेकिन मैं जाके बोला कि देखेंगे कंट्रोल में पी सकता है क्या, इधर मीटिंग में जाके कंट्रोल में पिएगा तो अच्छा रहेगा, क्या मजा आएगा यार। तो ये एक्सेस ड्रिंकिंग है ना, ये पागलपन चला जाएगा। फिर मेरे दोस्तों के साथ एकदम आईएएस ऑफिसर जैसा पिएगा, आईपीएस ऑफिसर जैसा पिएगा। ओके, सो ये जो है ना, ये लेके बहुत मीटिंग में आते हैं। ओके, और वो मीटिंग में आने के बाद उनको समझता है यार, अगर मेरे को मेरी जिंदगी वापस चाहिए तो वो जो है ना, वो इसको फायदा किया, इसको फायदा किया, उसको फायदा किया, वो मेरे तक आने के लिए मेरा मन खुला चाहिए यार। आई कांट, समथिंग कैन, लेट समथिंग, सिंपल, बराबर ना। तो ये मुझे जब समझ में आया यार, ये ऐसा होता है यार। और फिर मुझे जो अकेलापन महसूस होता है, जो एडवाइस देने वाले मेरे उम्र से कम लोग होते हैं, समझ में आता है कि वो लोग मुझे बाहर के दुनिया में सब कुछ बहुत सारा एडवाइस देते रहते हैं, और इधर आने के बाद एक फटीचर इंसान होगा या एकदम इंग्लिश बोलने वाला रहेगा, सब साथ में बात करते हैं और बोलते हैं कि यही है, यही है, यही है, सब कुछ मिलता है यार। लेकिन सिर्फ मीटिंग में आके नहीं, क्योंकि सिर्फ मीटिंग में शराब रुकेगी ना, लेकिन कौन स्टर कौन करेगा दूध, बराबर ना। तो दूध गर्म कौन करेगा, गैस कम कौन करेगा, वो तो मुझे ही करना है यार। और वो क्यों होता है, जब भी मैं झूठ बोलता हूं, मैं खुद के साथ झूठ बोलता हूं, मेरा बिहेवियर रैशनलाइज करने की कोशिश करता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता हूं, ग्रीड दिखाता हूं, ग्रैटिट्यूड से धीरे धीरे दूर जाने लगता हूं, जेलसी, निगेटिव अफेक्ट रखता हूं, तो गैस धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे, तुरंत नहीं, धीरे धीरे, तुमको समझ में ही नहीं आता है। और फिर वो जब बर्तन गर्म होने लगता है, तो उसके बर्तन के बाजू में इमोशन का बर्तन होता है, वो इमोशन का बर्तन गर्म होने लगता है। इमोशन का बर्तन जो होता है ना, वो इज अ गुड हीट कंडक्टर। तो शुरुआत में रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी एंड डिसकंटेंट, और हम लोग बोलते हैं कीप फार अवे फ्रॉम फियर, एंगर एंड रिजेंटमेंट, फार अवे फ्रॉम फार। नहीं तो क्या हो जाता है, शेम और गिल्ट, फार्स। So if you don't keep away from far, then you go to farce and your life becomes farcical. And then you start taking all the wrong decisions, you get into a relapse mentality. So what is the importance? The importance is that if you want to recover, then only you will recover. If you have the desire, then there is a solution. The solution is an action. It is not a thought. You have to put it into action. जब शराब के बारे में सोचोगे तो थोड़ी शराब मुंह में आती है, एक्शन डालनी पड़ती है यार। तो हिसाब से ही अगर तुमको सॉल्यूशन चाहिए और वो रिकवरी का चाहिए, तो तुमको कुछ ना कुछ तो एक्शन में डालना पड़ेगा। So when the thought of alcohol comes in, you have to replace the action with something else. In the olden days, there was an action: pick up the mobile phone, call the wine shop, take your car, go to the bar, whatever it is. But there was an action that followed. So what it means is that if there is a thought, and the thought will necessarily come. The thought will come because you are an alcoholic. Once an alcoholic, always an alcoholic. But after the thought comes, what is the sequence of actions that you would follow will decide whether you are in recovery or not. So what it means is that unless you decide कि thought आने के बाद तुम्हारा escape route, तुम्हारा exit route क्या है, ये तुमको पता होना चाहिए.
शुरुआत में वो तुमको एक्टिवली रिहर्स करना पड़ता है, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा. Later on, the intensity of thought starts coming down. The brain realizes कि साला नहीं यार, ये बंदा अभी नहीं पीने वाला, अभी दूसरे किसी को पकड़ना पड़ेगा, इसमें तो अपनी बचने वाली नहीं है. And gradually, the post-acute withdrawal syndrome, pause, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो after 1 year, the intensity and frequency starts going down. And after 3 years, okay, then that intensity is that, हाँ यार, है शराब, लोगों को पीने दो, मुझे नहीं चाहिए. Because by that time, रबड़ी इतनी मीठी होती जाती है कि तुम्हें खुशी पाने के लिए शराब की जरूरत ही नहीं पड़ती. When you are with people, people want to be with you. And the role of sharab is now done by all the natural happiness producing things that you develop. But for that to develop, obviously, तुम्हें बिस्किट में काजू डालने पड़ेंगे तो ही दिखेंगे ना, बराबर ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिकवरी में मैंने खुद के ऊपर काम नहीं किया तो ये हैप्पीनेस नहीं आने वाला. और जब तक आई एम नॉट हैप्पी इन रिकवरी, आई एम स्टिल सिटिंग ऑन अ बर्नर. सो द इसेंशियल थिंग इन रिकवरी इज that you have to be happy. And that is the reason why we have conventions. Why do we have conventions? We could have met in some place in Bombay, na, जहाँ इतनी भीड़ होती है, झकझक होती है. All the conventions are placed in places where usually people go for holidays, and holidays are associated with alcohol. So I remember I was invited by Alcoholics Anonymous for their convention in San Antonio. And there were about 70,000 people there, and there was something called 3 people talk. So class A people who have done some work in their country for the fellowship, they are invited to give a talk. So I was supposed to give the talk, and the whole city was full of alcoholics. Now I didn't know that, I was attending for the first time. So I went from New York to Atlanta to San Antonio. So when I boarded the flight at Atlanta, so उस टाइम ना वो सीट्स नहीं देते थे, जोन वाइज देते थे, एंड देन बैठो अंदर, सीट्स अलॉट नहीं करते थे. So I was alone, so there were 2 elderly couple sitting, and 3 का होता है ना, तो तीसरा seat was empty. So I asked the lady that, is anybody sitting here? So she said yes, and then I said who? She said you. So I sat there, okay, and then we got talking. And she said, what brings you to San Antonio? So I said, abhi mujhe kya pata? So I said, I work with alcoholics in my country, and there is a fellowship called Alcoholics Anonymous, and I started giving a lecture. Na, आदत हो गई थी कि ए के बारे में कैसा बोला जाता है. So then she said, oh, you are a friend of Bill W., is it? So I said, yes. Now this, okay, her husband and people sitting in the front row heard. Okay, so they turned around. Oh, all of you are friends of Bill W. So we said yes. By that time, other people around, and the whole flight, was full of A's. And then it was like a big family. Okay, the air hostesses were told, now you will relax. This flight, you will relax. We will serve. Okay, so the air hostesses were relaxing. They did not know what was happening. So somebody gave them the message that there is a fellowship. They said, of course, it was America, so they knew about it. But when we came to San Antonio, I am telling you, I am not lying. Okay, I saw wine shops selling ice cream. Because कौन खरीदेगा? और एक ने भी खरीदी की तो सैन एंटोनियो की लग गई ना, खत्म हो जाएगा, right? So everybody, all wine shops were serving ice cream. And this is what I have seen happening with A. And that is the reason I am in love with A. So दोस्तों, मुझे यहाँ बुलाने के लिए a big thank you. आपने मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे थैंक यू, क्योंकि जब मेरे सामने अल्कोहलिक आता है ना तो मुझे क्या करूं यार इसका.
ये समझता क्यों नहीं है क्या करने का उसके लाइफ के साथ. सो द बेस्ट थिंग टू डू इज एक रबर स्टैम्प बना के रखने का है कि ये इधर मीटिंग को जाओ. लेकिन होता क्या है कि उनको मीटिंग में जाने के लिए अब ना 10 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं. तो मैं क्या करता हूं ना, मैं उनको बुलाता हूं, यार ठीक है आओ मेरे पास, मैं करता हूं 12 स्टेप फैसिलिटेशन. तो उनके दिमाग में 12 पहियों के प्रोग्राम के बारे में जो भी शिकवाए हैं, ओके, जो भी समझ नहीं है, तो मैं बोलता हूं आओ दोस्तों, मैं डॉक्टर हूं ना, तुमको मेरे ऊपर विश्वास है ना, तो मैं बोलता हूं, ओके. तो उनको धीरे धीरे मीटिंग रूम में लेके जाने का काम मैं करता हूं. और बाकी का काम जो है ना, ये वंडरफुल फेलोशिप आप लोग जो करते हो वो करते रहना. Thank you very much for calling me AA Kolkata. It's a pleasure to be with you guys whom I call my friend. Thank you so much.